देखो, आप तो मुझे हर्ट कर रहे हो ज़ीक्यू। तुम मेरी फैमिली हो। अगर जरूरत के वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो और कौन लेकिन देगा? मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। अब बस भी करो, चुप हो जाओ। तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम क्या पढ़ रही हो? देखो, तुम इसे नहीं पढ़ना। इसे लड़के नहीं पढ़ते हैं। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें नहीं पढ़ना है मुझे वो। ये जियान जियान के कमरे में मिली थी। अच्छी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जानती नहीं थी कि तुम ऐसी वल्गर किताबें भी पढ़ती हो। यहाँ आने के लिए थैंक यू। मैं दोबारा परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हारे थैंक यू लिए। आंटी, मुझे मदद नहीं चाहिए। प्यार अंधा और बहरा होता है ये तो सुना था, लेकिन तुम तो दिमाग से भी पैदल हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सच में खुश हो? लिंचो, मेरा नया शैम्पू नहीं मिल रहा है। तुम दोनों क्या कर रहे थे? खेल रहे हैं। जियान, कैसी हो तुम? मैं चैंटिंग हूँ। हेलो आंटी, आप कैसे हो? जिकी को हमारे बारे में मत बताना, वो बहुत अपसेट है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम इधर आओ। हाँ ये देखो। हाँ। हे मिंग्यू, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं, थैंक यू। थोड़े से आलू खा लो। अरे क्या बात है, देखो देखो, ये तो कमाल हो गया, यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों? बॉस, आपको पता है आप लाजवाब हैं। जो भी ये आर्टिकल पढ़ेगा ना, वो सदमे से पागल हो जाएगा। तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? जो सच है वही कह रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पर टॉप सर्च आर्टिकल है, हम ज्यादा देर छुपा नहीं पाएंगे। तुम बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहे हो? ये आपस में क्या बकबक कर रहे हो? ऐसे क्या बात है, सबको बताओ ना। हाँ, सस्पेंस मत क्रिएट करो, हमें भी बताओ ना। ठीक है बॉस, ये न्यूज मैं इसके फोन से ऑनलाइन पोस्ट कर देता हूँ। अभी अभी अभी, मुझे अभी देखना है। चुप हो जाओ। खाओ। तुमने भेजा? अरे वाह बॉस, मतलब आप इन दोनों को डेट कर रही हैं? रुक क्यों गए, सब खाओ ना। हमें तुमसे बात करनी है। ये पागल लड़की है, ऐसी बातें ऑनलाइन कौन लिखता है? इसका नूडल्स रेस्टोरेंट है। ऊपर वाले पड़ोसी का लड़का भाई है, दूसरे भाई को उसकी माँ ने छोड़ दिया। पूरा सच लिख दिया। ये सच में पागल है। मैंने कहा भी था कि उन दोनों से बात क्लियर कर लो, पर उसने नहीं की। क्या तुम्हें पता था? तुम दोनों ज्यादा क्लोज हो, इसलिए तुमने मुझसे ये बात छिपाई। हाँ, प्लीज करके बाहर मुझसे झगड़ा मत करो। हाँ, अंदर चलकर बात करते हैं, आ जाओ। भले ही तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, पर तुम इसके अडॉप्टेड ब्रदर हो, सगे भाई जैसे हो। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? अगर मेरी मॉम इसके डैड से शादी करती तब मैं इसका भाई होता। और सच्चाई ये है कि मैं और ये सगे भाई बहन नहीं हैं। तुम भी तो इसके मुंह बोले भाई हो ना, तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? हाँ, डैड तुम्हें अपना बेटा मानते हैं
और तुम भी अपने घर सोते थे, फिर भी तो इसके भाई हुए ना। बचपन में इसे उन बदमाशों से मैंने बचाया था। पड़ोसियों ने भी देखा था। इसने मेरे पापा को टी सर्व की थी। हमने सेरेमनी कंप्लीट की। ये बाल विवाह था। कैसी बातें कर रहे हो? देखो, बिना सिर पैर की बातें मत करो मुझसे। मेरे बारे में सोचो। मैंने तो सेरेमनी भी की थी। बचपन में हम दोनों एक ही बेड पे सोते थे, और उस हिसाब से अगर हम दोनों ने शादी नहीं की ना, तो हम दोनों को ही पाप लगेगा। एक काम करते हैं, ली पापा से ही पूछते हैं कि वो किसे दामाद बनाना चाहते अपना हैं। मुंह बंद रखो। मॉम से पूछो अपने। अगर तुम इससे शादी करोगे तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगी? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी हाँ ही हाँ, काफी बिल्कुल है। सही बात कही है। तो अब सुनो, सच्चाई यह है कि ये हम दोनों सगे भाइयों में से किसी को नहीं चाहती है। हम दोनों को बस भाई समझती है। सिर्फ तुम्हें मानती है। तुम्हें भी मानती है ये। तुम्हारी गलत फहमी है, चाहे इससे पूछ लो। हम तुम्हें बताने ही वाले थे। गलत फहमी तो तुम्हें हुई है। अरे जियान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना। मतलब ये सच बोल रहा था? तुम इसे भाई नहीं मानती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों ही तुम्हारे भाई थे, तो फिर तुमने इसे क्यों चुना? इसे डराओ मत। मैंने तुमसे नहीं पूछा। मैंने इससे पूछा है, तुमसे नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे कोई चाहता क्यों नहीं है? तुम यहाँ कब से लेटी हो? जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। बोरिंग है। बहुत बोरिंग है। ये सुबह आज इतनी जल्दी क्यों हो गई? कल जो भी हुआ था उससे सूरज अपना टाइम टेबल नहीं बदलने वाला है ना? काश मेरी सारी जिंदगी यहीं पर गुजर जाए। इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? शर्मिंदा तो वो होगा जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया है। सुनो, तुमने लिंग शाओ को चूज क्यों किया? ज़ीक्यू तो उससे कहीं ज्यादा रिच है। फिर तुमने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? अगर ये ज़ीक्यू को हाँ कह देती तो लिंगशाओ का दिल टूट जाता, और उसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, पर प्यार में दो फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर ये ज़ीक्यू को चुन लेती तो सास का कोई झंझट ही नहीं रहता। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। अगर मैं मर्द होती
तो मैं भी जियान जियान को ही चुनती। मतलब तुम भी मुझे नहीं चुनती? मैं तुम्हें कैसे चुन सकती हूँ? तुम्हारी माँ और मेरी माँ के बीच 36 का आंकड़ा है। हमारी शादी 3 साल से ज्यादा हम दोनों की माएं कभी टिकने ना देती। हम दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ते और मेरी माँ केस जीतती। नहीं, मेरी माँ जीतती। बस भी करो, बस। तुम दोनों सेम जेंडर की हो। मिंगवे, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। चलो नीचे चलकर नूडल्स खाकर आते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हम इसके रेस्टोरेंट में चलेंगे। क्यों? मुझे ली अंकल के नूडल्स जो खाने हैं। कभी बाद में। आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मुझे कैफे जाना है। अच्छा ठीक है, बाय। सुनो ही, क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो? किस बात पर नाराज? तुमने ऐसा क्या किया है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है। मॉर्निंग। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चलो ब्रेकफास्ट करें। तो तुमने क्या कहा? वो मैं कैसे कह सकती हूँ? अरे मेरी फैमिली जैसे और काफी केसेस हैं उनके पास। अरे पर वो मैं नहीं हूँ ना। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा, कस्टमर वेट कर रहे हैं। बाय बाय। क्या मुझे पहचानना इतना ज्यादा आसान है? कौन था? मेरा एक स्कूल मेट था, कई सालों से बात भी नहीं हुई थी। तुम्हारी फैमिली जैसे केसेस बहुत कम ही होते हैं। तुम्हें ऐसा दूसरा केस नहीं मिलेगा। जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मेरा भी यही हाल होता। तुम्हारे दोनों भाई बहुत अच्छे लड़के हैं। पता है मैं किसे चुनती? ऑफ कोर्स तुम जीक्यू को चुनती। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो अमीर है और शादी हमेशा अमीर लड़के से करनी चाहिए। बेचारा लिंग शाओ एक मामूली सा डॉक्टर है, कभी अमीर नहीं बन पाएगा। उसके पापा भी इतने अमीर नहीं हैं और ना ही कोई जायदाद है। पर लिंग शाओ बहुत हैंडसम है। हाँ तो लुक से पेट थोड़ी ना भरता है। हैंडसम तो तुम भी हो, तुम्हें देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। मेरे क्यूटी पाई। बस भी करो, मुझे उल्टी आ रही है तुम्हें देखकर। लीजियान, हमें हमारी ऑथराइजेशन फी मिल गई। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। इतनी जल्दी मिल गई, मुझे लगा टाइम क्या लगेगा। बात है? हाँ, हमें हम पैसे अमीर मिल हो गए। गए, अमीर हो गए। सुनो, अब मैं तुम्हारे लिए वो लिमिटेड एडिशन स्निकर्स खरीदूंगी। तुम बहुत अच्छी हो। पर मेरे ख्याल से हमें थोड़े पैसे पब्लिसिटी के लिए भी बचा कर रखने चाहिए। दुजुआन, प्लीज मेरा हिस्सा मुझे ट्रांसफर कर देना, भूलना मत। अभी ट्रांसफर करती हूँ। एक मिनट रुक जाओ, तुम दोनों मुझे सुन नहीं रही हो क्या? पब्लिसिटी को ऐसे इग्नोर मत करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिसिटी से हम दिन दुनी रात चौगुनी जाओ तरक्की माँ। कर सकते हैं। हाँ कहिए बॉस। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से फिर से पब्लिसिटी वर्ड सुना तो फायर कर दूंगी तुम्हें। समझ गया। वेरी गुड, अब काम पर लगो। ब्रश करने के बाद चॉकलेट मत खाना और स्वीट्स तो बिल्कुल नहीं। ओके। अब उधर जाओ। डॉक्टर की बात हमेशा याद रखना और सोने से पहले ब्रश कर लेना, ठीक है? ठीक है। लिंगशाओ, इसे देखो। इस आर्टिकल को पढ़ो। ये ली जियांजा ने लिखा है ना? ये तुम्हारी स्टोरी है? नहीं,
नहीं कैसे, ये तुम्हारी स्टोरी है। तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन भी सेम है ना। तुम भी सिंगापुर से वापस आए हो और तुम्हारी माँ। तुम्हें दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी बड़ी कलरफुल है इसलिए। मुझे अपनी स्टोरी कलरफुल नहीं लगती। मैं पड़ोसियों के घर पर पला हूँ। मेरी माँ छोड़कर चली गई थी। उनके कार एक्सीडेंट की वजह से अपना पढ़ाई छोड़कर सिंगापुर जाना पड़ा मुझे। इसीलिए मुझे अपनी स्टोरी बिल्कुल भी कलरफुल नहीं लगती है। सॉरी लिंगशाओ। हाँ माँ। लिंगशा, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास एक स्वीट शॉप ढूंढ रही हूँ। तुम उसका एड्रेस बता सकते हो? हाँ, चौराहे के पास रेस्टोरेंट से लेफ्ट टर्न लेना, सामने ही है। हाँ ठीक है, मिल गई, सामने ही है। ठीक है, रखती हूँ, बाय। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, माँ कैसी है? पहले जैसी ही है, अब क्या बताऊं। पर हाँ, पहले से थोड़ी सी नॉर्मल है। आजकल अच्छे मूड में रहती है। कल अपने दोस्तों को पार्टी दे रही थी और आज शॉपिंग करने गई है। बहुत पैसे खर्च करने लगी है। अच्छा, तुम्हारी छुट्टियाँ है ना, तुम उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना। उनकी जिम्मेदारी तुम पर ही है, गलती मत करना, समझ गई ना? मुझे बच्ची समझा है, हद है। तुम खुद ही उनका ख्याल रख लो। बाय। लो, ये मेरी तरफ से है। वाह, आज तो मेरी किस्मत अच्छी है, फ्री में मिल रहा है खाने को। ज्यादा इमोशनल मत बनो, कल का बचा हुआ था तो इसीलिए दे दिया। अच्छा सुनो, क्या तुम ठीक हो? क्यों, मुझे क्या होगा? मैं तो ठीक हूँ। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा, फिक्र हो रही थी ना। मेरा मजाक उड़ाने आए हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। हद है यार, अब तुम जज्बाती हो रहे हो। तुम्हारी परवाह इसलिए पूछा। यहाँ किसी को मिलने के लिए बुलाया है, मेरे और भी गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तरस खाने की जरूरत नहीं है, मेरा कैफे बंद नहीं होगा और मैं जल्द ही नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला हूँ। हेलो मिंग्यू, यहाँ आओ। इसे मिलने वाले हो? हाँ क्यों? हेलो स्वांग बे। मुझे इससे एक लीगल एडवाइस लेनी है। हाँ, तुम क्या लेना चाहती हो? मैंने ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। बैठ जाओ। हाँ स्वांग बे, मैंने मिस लू को 2 बजे बुलाया है, तुम्हें लेट तो नहीं होगा? नहीं, मुझे वैसे भी यहाँ मीटिंग्स के लिए रुकना होगा। फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना ड्राफ्ट दिखा देती हूँ। मिंग्यू, क्या तुम्हें भी लगता है कि उस दिन के बाद से ये कुछ ज्यादा ही शांत है? हाँ, लग तो रहा है। इससे सुबह हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था। क्योंकि मिस्टर लीज के पापा हैं, इसीलिए इतना स्ट्रांग बन रहा है। प्यार की वजह से उन्हें छोड़ नहीं सकता। पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना, मर्द अक्सर रात के अंधेरे में रोता है। वो दोनों बचपन से एक साथ पढ़े हुए हैं। पता नहीं वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि बचपन से इन तीनों ने एक दूसरे के अलावा किसी और से दोस्ती ही नहीं की। हाँ शायद। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हारा लाते। थैंक यू। तुम दोनों अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, घर पर मिलते हैं। बाय। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से इलास्टिसिटी आएगी, पर जो रिंकल्स आ चुके हैं वो ठीक नहीं होंगे। जानती हूँ 20 साल कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला।
कल की ही बात है जब हम मॉल में मेकअप का सामान बेचा करते थे और आज हम बूढ़े हो गए। जवानी में लगता है हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। उस दिन जीक्यू से मिलकर एहसास हुआ कि हम दोनों की उम्र हो चुकी है। वो बड़ा हो गया है और हम बूढ़े। उसकी बात छोड़ो। ही में क्या तुम जीक्यू को वापस हासिल नहीं करना चाहती हो? वो तुमसे नफरत नहीं करता? ली हाईचाओ ने उसे बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा है। मैं उसका बेटा कैसे छीन लूं? देखा नहीं झाओ हुआग्वांग ने उसके साथ क्या किया? लोग भी कितने लालची होते हैं ना। उनके लालच की कोई सीमा ही नहीं होती। उस वक्त तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया था। पर सबने गलत समझा। वो उनकी प्रॉब्लम है, पर तुम गलत नहीं थी। उस वक्त तुम्हारी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए तुम जीक्यू की जिम्मेदारी कैसे संभालती? उम्र के साथ तुम्हारा नजरिया भी बदल गया है, पर मैं तो अब तक जवान हूँ, इसलिए शर्मिंदा नहीं हूँ। और वैसे भी डोंग डोंग अभी बहुत छोटा है, मुझे उसकी देखभाल भी करनी है। तुम स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हो, हार नहीं मान रही हो। हेलो, आप डोंग डोंग की माँ हैं? जल्दी यहाँ आ जाइए, उसने क्लासमेट को काट लिया है। हाँ मैं अभी वहाँ आती हूँ। क्या हुआ है? मुझे इसी वक्त किंडरगार्टन पहुँचना होगा। देखिए मिस हे, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपके बेटे का यही रवैया रहा तो हम इसे यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। ये हमारे स्कूल के लिए ठीक नहीं होगा। अगर दूसरे बच्चे इसके खिलौने नहीं छीनेंगे तो ये बिना वजह उन पर अटैक नहीं करेगा। देखिए बच्चे तो खिलौना छीनते ही हैं, लेकिन ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए परेशान रहते हैं। हमें दूसरे बच्चों का भी ख्याल रहता है। प्लीज़ अपने बेटे को किसी दूसरे स्कूल में भेज दीजिए। हाँ लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अपने बेटे को किसी स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए, यही उसके लिए बेहतर होगा। पर ये बचपन से ऐसा नहीं था। मैं इसे साइकोलॉजिस्ट के पास भी लेकर जाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, जब ये मेंटली हेल्दी हो जाएगा हम इसे फिर से रख लेंगे, पर इस वक्त इसका चले जाना ही हमारे स्कूल के दूसरे बच्चों के लिए बेहतर होगा, वरना ये और बीमार भी हो सकता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? उदास मत हो, कुछ नहीं हुआ। हाँ अब कुछ दिन तुम घर पर ही रहना, हम फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? अब मुझे हक करो, आ जाओ। आप वांग मिंगजिया हैं राइट? और डिफेंडेंट ली जाओकिंग हैं। मैडम ये रहा आपका इंडिक्टमेंट। मिडल डैमेज कंपनसेशन 50,000 युआन है। कुछ और ना पूछना हो तो हम आगे बढ़े। ठीक है। माय प्लेजर। थैंक यू यू आर वेलकम। इस तरफ। मैं चली जाऊंगी। मिंग्यू, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा जरूरतमंदों की तुम मदद करती हो। मेरी माँ को तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो हर रोज तुम्हारा शो देखती हैं। ये तो मेरा फर्ज है। वैसे जियान ने बताया था कि तुम भी एक लॉयर बनना चाहती थी, तो फिर बनी क्यों नहीं? मुझे जर्नलिस्ट बनना था, पर मॉम मुझे लॉयर बनाना चाहती थी। इतने प्रेशर की वजह से मैं एग्जाम्स में फेल हो गई। मेरे सिर्फ 550 मार्क्स ही आए थे। ये मार्क्स कम नहीं है। हाँ, पर मेरी मॉम के लिए बहुत कम थे। वो चाहती थी कि मैं फिर से एग्जाम दूं। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर बाद में वो मान गई। उन्होंने जर्नलिज्म पढ़ने की इजाजत दे दी। फिर मैंने लॉ छोड़कर जर्नलिज्म कर लिया। हाँ, माँ बाप बच्चों से उनकी मर्जी कभी नहीं पूछते। कोई नई बात नहीं है। क्या तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं? नहीं, उन्होंने मुझे कभी कुछ करने के लिए फोर्स तो किया ही नहीं। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा बिजी रहते थे, माँ घर का ख्याल रखती थी।
दोनों ही बिजी थे, इसीलिए उनके पास रहना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली अच्छी है, पर मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम की ही चलती है। उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मेरे फेल होने पर भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, पर मैंने अपना फैसला खुद लेने का सोच लिया था, इसीलिए मैंने उनकी जिद के सामने हार नहीं मानी। मैं सिर्फ 25 साल की हूँ, वो अभी से ही मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हैं। ब्लाइंड डेट पर जाती हो? हाँ, मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है। आह, तुम स्पेशली मुझे पिक करने के लिए आए हो? मैं तुम्हें हर रोज पिक करने आऊंगा। सच में लग रहा है कि आज तुम बड़े अच्छे मूड में हो। कुछ अच्छा हुआ है क्या? अब बताओ ना। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इस बारे में बस सोचती ही रहूंगी। तुम बचपन से ऐसे गुमसुम से रहते थे और बाकी बच्चे कहते थे कि तुम पर प्रेत का साया है। कोई खास बात नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि काम के बाद मैं रोज तुमसे मिलूंगा। सपने जैसा लगता है। तुम तो रोमांटिक बातें भी कर लेते हो। वैसे तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? कोई भी नहीं। अरे तुम्हारी कोई तो फीमेल फ्रेंड होगी ना? एक? हाँ, एक थी। यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासमेट थी। शायमैन से थी वो। क्योंकि हम दोनों एक ही जगह से थे, इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई। फिर बेस्ट फ्रेंड बने। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। अच्छी थी? अटेंडेंस में मेरी हेल्प करती थी। ग्रुप प्रोजेक्ट में मेरे लिए मटेरियल लेकर आती थी। मुझे अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ ना। मुझे सब कुछ जानना है। तुम्हारी लाइफ के बारे में मैं सब जानता हूँ। मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। उस बारे में नहीं बोल रहा। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हाँ, जरूर मिंगवे ने बताया। और तुमने कॉलेज में एक पेड़ भी लगाया था। अब बहुत बड़ा हो गया है वो। अरे तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है। आ जाओ। अरे वाह, यकीन नहीं हो रहा ये इतना ऊंचा हो गया। अब तुम 7 साल के हो गए हो, छोटे नहीं रहे। अब तुम भी छोटी बच्ची नहीं रही। देखो, ये सारे पेड़ भी मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उगाए गए हैं। बस मेरा पेड़ ही सबसे ज्यादा घना और बड़ा है। हमारे स्कूल का एक ट्रेडिशन है, किसी भी बैच में जिसका उगाया हुआ ट्री सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उस ट्री को गुड लक मानते हैं। देखो, लोगों ने इसे विशिंग ट्री बना दिया है। लोगों के साथ साथ तुम ट्रीज का भी अच्छा ख्याल रख लेती हो। मुझे ट्री बहुत ज्यादा पसंद है। ये सब मेरे पापा की परवरिश की वजह से हुआ है। तुमने सही कहा है। हमारे ली पापा ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मुझे ट्रीज बहुत पसंद है। ये जीते जी हमें ऑक्सीजन देते हैं और मरने के बाद लकड़ियाँ दे देते हैं। बहुत काम आती हैं और इसलिए मुझे लकड़ियाँ तराशने का काम भी बहुत अच्छा लगता है। ओह, इसलिए तुमने ये काम सीखा है ताकि इन्हें नई जिंदगी दे सको। सही समझे। तुम क्या कर रहे हो? मैं इस ट्री पर एक विश लिखने वाला हूँ। तुम कभी ऐसे तो नहीं थे? जब भी बचपन में जीक्यू विश मांगता था तब तुम उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब मैं भी अंधविश्वासी बन गया हूँ, तुम्हारी तरह। क्या कहा तुमने? मैं अंधविश्वासी हूँ? फैमिली की सलामती मांगी। तुम्हें क्या लगा मैं हमारे बारे में लिखूंगा? अरे, हमारे बारे में मांगते तो तुम मुझे पूरे बूढ़े लगते। ये अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे नीचे उतारो, हम स्कूल में हैं। अगर सिक्योरिटी वाला देखेगा तो? तुम कितनी छोटी हो? मैं छोटी नहीं हूँ, 1.62 मीटर हूँ। सच सच बताओ। हाँ, 1.6 मीटर हूँ। पर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? My everything in life, you never let go. When I am down, you pick
अब घूरना बंद करो। You are my everything in life. You are. Never let go. There will be nothing I would ever try. अब तक नाराज हो, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं छोटी नहीं हूँ। ऐसे ही कहा था, मुझे लगा तुम इतनी छोटी हो इसीलिए उठा लिया मैंने। ठीक है, अगली बार झुककर मुझसे बात करना, हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ, मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगा जिस दिन रिंग पहनाऊंगा। नहीं, प्लीज रुक जाओ। मैं सोच रही थी हमें डेट करते हुए कुछ ही वक्त हुआ है। प्लीज तुम इतनी ज्यादा सीरियस बातें मत करो, थोड़ी हल्की फुल्की बातें करो। ये खाना बहुत टेस्टी है ना? ये मिंगवे का फेवरेट फूड है। पता है, हम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन खाने के लिए हम यहीं पर आते थे। हाँ, खाना टेस्टी है और सस्ता भी है। अच्छा है ना? अगली बार जीक्यू को भी बुलाएंगे। अब तुम्हें जीकी से थोड़ा दूर रहना होगा। जानती हूँ। सुनो, तुम भी जीक्यू के सामने मुझसे थोड़ा दूर ही रहना। पर क्यों? तुम उसे थोड़ा वक्त दो, प्लीज समझो बात को। हाँ, लेकिन एक दिन उसे ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम इतना क्रूअल मत बनो। तुम्हें दोबारा सोचना है तो सोच लो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझ पर तरस करना है तो करो, पर हर किसी पर तरस करोगी तो मुझे जलन होगी। मैं तुम पे क्यों तरस खाऊंगी? तुम में ऐसी क्या कमी है? कभी मुझ पर तरस नहीं आया? रुक जाओ, रुको। तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम कुछ भी सोचे जा रहे हो। तुम्हारे रैन से ब्रेकअप की वजह जानता हूँ। अपना प्यार साबित करो। कैसे करूं? इतनी झगड़े के बाद मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, तुम ऑलरेडी मेरी फैमिली हो। ये प्यार से ज्यादा मजबूत रिश्ता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते? तो और क्या सोचूं? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हें चुनती क्यों? शायद मैंने तुम्हें मजबूर किया और तुम कंफ्यूज हो गई थी। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। हाँ, तुम कंफ्यूज हो। अगर तुम्हें मजबूर नहीं करता तब भी मुझे चुनती। तुम अकेले बहुत खुश थी, तुम्हारे कई दोस्त बन गए, पर मैं अकेला रहा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। प्लीज, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है। क्या तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है? और सिंगापुर में तुम अपनी माँ और बहन का ख्याल रखते थे और यूनिवर्सिटी जाते थे। वहां क्या करते थे? तुम्हें याद करता था, ख्वाब देखता था।
कि तुम मेरे साथ हो। हम एक हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं, एक परिवार है, खुशहाल जिंदगी है। बच्चों का नाम तक सोच लिया था। जाओ, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? कभी तो मुझे ये सब बताने के बारे में सोच लिया होता। जिसे मैं चाहती हूँ उसकी सिर्फ एक झलक सी देखी थी, बहुत दूर से देखी, अब वो साफ नजर आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मुकम्मल हो गई। मैं ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो अंदर से इतना टूटा है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो रात भर सिसकियां लेकर जागता है और वो मेरे बिना बिल्कुल किसी अधूरे इंसान की तरह था। लेकिन ये बात हम दोनों को बहुत देर से समझ आई। अब हम बहुत नजदीक हैं, इसलिए उसका हर जख्म साफ नजर आ रहा है। अगर उसने अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताएगा? क्योंकि तुम उसकी सीक्रेट एजेंट थी, इसीलिए। मैं सिर्फ उसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करती थी। वो मेरे बॉस जैसा था और मैं उसकी एम्प्लॉय। देखो, सच तो ये है कि किसी का चेहरा देखकर बता नहीं सकते कि उसके दिल में कौन सा चोर है। लोग अजीब होते हैं। तुमने बेगानों की मदद की, तुम इसकी दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे उधार दिए पैसे लौटा दिए हैं क्या? लीजिए अनजान, अब तो तुम दोनों बहुत करीब आ गए हो ना। क्या तुम उसे पेड़ दिखाने ले गई थी? कैसा लग रहा है? जियान, तुम अचानक उसकी सिंगापुर वाली लाइफ के बारे में क्यों जानना चाहती हो? अगर कुछ जानना ही चाहती हो तो सीधा उसे पूछ लो। मुझे लगता है शायद वो मेंटली इल है। क्या उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? तुम्हारे कान कितने तेज हैं? सच कह रही हूँ, जिस किसी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। सच में। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ZQ को है। तुमसे रिजेक्ट होकर उसे कितना बुरा लगा होगा। वो मुझे आते वक्त लिफ्ट में मिला था, शायद शराब पीकर आया है। क्या वो तुम्हारे घर पहुंचने के बाद आया था? हाँ, मैं उसके कैफे गई थी। डोमेस्टिक वायलेंस केस में किसी से मिलने गई थी। ज़्वांगबे से उससे मिलवाना था। उसने कहा वो घर वापस जा रहा है। फिर वेटर ने बताया कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। जियान, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? चुप क्यों? पापा। हाँ, क्या हुआ है जियान? बोलो, इतनी उदास क्यों? जैसे कुछ बुरा हुआ है? क्योंकि आज मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, क्या हुआ? दुखी क्यों हो? असल में मुझे
मैं इतनी जल्दी आपको सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मुझसे सीक्रेट भी रखने लगी हो? नहीं बताना तो कॉल क्यों किया? मुझे बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए थी पापा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मुझे सपोर्ट करें। देखो जियान, अब तुम हवा में तीर छोड़ रही हो। मुद्दे की बात करो, कहना क्या चाहती हो? सबको हंसाने वाली लड़की आज खुद इतनी उदास क्यों है? पता नहीं, शायद उस लड़की को किसी की नजर लग गई है।